दोनों की शादी भाग 13। रिपोर्टर ने लोरी को बेइज्जत करना स्टार्ट कर दिया। रिपोर्टर, मुझे लगता है यह फोटो सही है, तभी आप कुछ कह नहीं पा रही है। लोरी, नहीं कि सब झूठ है, यह सब सिया की चाल है मुझे फंसाने की। रिपोर्टर, जो खुद एक औरत थी वह अब लोरी को लेकर थोड़ी सख्त हो चुकी थी। प्लीज़ अब आप यह ना कहें कि यह गलत है और आपने सिया के बॉयफ्रेंड को नहीं चुराया है। थोड़ी देर पहले आप रो रही थी और यहाँ दूसरी ओर आप ही गलत है। लोरी के पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसीलिए उसने कहा, अब इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है, प्लीज़ कमरा बंद कीजिए। रिपोर्टर, जैसा आप ठीक समझे, मैं फ़िलहाल कमरे को बंद कर देती हूँ, पर एक बात याद रखिएगा, जो जैसा करता है भगवान उसके साथ वैसे ही करते हैं। आपने सिया के साथ गलत किया, इसीलिए अब आपके साथ भी अच्छा तो नहीं होगा। और रही बात मेरी, तो अब सच में जानने के बाद मैं वादा करती हूँ कि कभी भी सिया के बारे में कुछ भी गलत नहीं लिखूंगी। लोरी डर के मारे काँप रही थी। जब वह स्टार किंग के ऑफिस में पहुंचने उसे करण मिला। करण, लोरी से परेशान मत हो, यह सिर्फ फोटोज ने हमारी कंपनी इस मैटर को संभालने की कोशिश कर रही है। करण बोल ही रहा था, पर अंदर से वह भी बहुत डरा हुआ था, क्योंकि इस सबसे लोरी का करियर तो खराब होता ही है। साथ ही साथ अगर सब सही प्रूफ हो गया तो सिया को भी खो देगा, क्योंकि उसने ना सिया से सिर्फ उसे दबाया है बल्कि उसे धोखा भी दिया है। करण ने सिया को फ़ोन किया। फ़ोन बार बार बज रहा था, पर सिया फ़ोन नहीं उठा रही थी। वह फ़ोन हाथ में ही लेकर बैठी थी। उसे पता था करण फ़ोन करेगा, पर वह करण को और भी छोटा महसूस करना चाहती थी। लोरी के हॉस्पिटल के कमरे से निकलने के बाद सिया बाहर आकर एक जगह पर चुपचाप खड़ी हो गई और राजवीर के कार के जाने का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर में ही कार आई और राजवीर खुद लेने आया था। राजवीर, अंदर बैठो। राजवीर सिया के बार बार बजते फ़ोन को देखते हुए पूछता है, तुम फ़ोन नहीं उठा रही हो? सिया ने अपना फ़ोन ब्लैक लिस्ट पर फेंक दिया। सिया, आप जवाब जानते हैं? सिया चाहती थी करण उसे सारी रात ढूंढे और परेशान हो। वह उसे एहसास कराना चाहती थी कि ना मिलने की बेचैनी कैसी होती है। दोनों वहाँ से निकलने सिया राजवीर के कान के तिल को बड़े गौर से देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे राजवीर कान में बालिया के साथ पैदा हुआ है। राजवीर, क्या देख रही हो? सिया, कुछ नहीं। हम घर जाने से पहले क्या कहीं और जा सकते हैं? राजवीर शरारती अंदाज में, ठीक है, हम जा तो सकते हैं, पर क्या हम घर जाकर वह कंप्लीट कर सकते हैं जो कल नहीं किया था? सिया नर्वस हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि शायद कल जितनी हिम्मत वह आज न जुटा पाए। दोनों घर जाने से पहले चेरी ब्लॉमर्स नाम के एक गार्डन में जाते हैं, जहाँ पर सिया अक्सर करण के साथ जाया करती थी। गार्डन पहुँच के सिया करण को फ़ोन करती है। सिया, अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो हमारे रोज़ के मिलने वाली जगह पर आ जाओ। सिया राजवीर को कहती है, बस यह आखिरी बार मैंने उससे हमारे पर्सनल मैटर और हमारी पर्सनल फीलिंग को लेकर बात की है। इसके बाद वादा करती हूँ कभी भी नहीं करूँगी। करण भागते हुए सिया को मिलने जाता है। आता भी क्यों नहीं, क्योंकि लोरी के साथ उसका चाहे कुछ भी रिश्ता हो, पर वह सिया को नहीं खोना चाहता था। उसे ऐसी हो लड़की है और कहाँ भी मिलती जिसका इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड हो, खुद इतनी शांत हो, वह उसे इतनी आसानी से उसे बेवकूफ़ बना सकता है। उसे एक ऐसी ही लड़की चाहिए जिससे वह अपने इशारों पे नचा सके। दोनों गार्डन के ऊपर बने होटल पर जाकर बैठ गए और करण ने आने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी ही देर में करण नीचे दिखाई दिया। सिया करण को होटल की खिड़की से देख सकती थी। करण बड़ा बेचैन लग रहा था।
सिया उसे ऐसा ही देखना चाहती थी, क्योंकि जहाँ पर इस वक्त करण खड़ा था ठीक उसी जगह पर सिया ने कई बार उसका इंतज़ार किया है, जिसमें 10 में से 5 बार तो करण आता ही नहीं था। नफरत, गुस्सा, धोखा जो करण ने सिया को दिया था, आज से उसे सब लौटाना चाहती थी। राजवीर, क्या तुम्हें इससे राहत मिल रही है? क्या इसमें तुम्हारी नफरत कम होंगी? सिया, मुझे वह नहीं पता। वह छोटा या बड़ा जो भी करण मुझे दिया है, मैं उसे सूद समेत लौटाना चाहती हूँ। दोनों होटल में बैठकर अपने लिए खाना ऑर्डर करने ही वाले थे कि तभी वेटर ने आकर टेबल पर कुछ रखा। वेटर, सर आपके लिए चिकन रोल। राजवीर, तुम्हें कैसे पता है? ये मेरा फेवरेट है। डिनर के दौरान राजवीर सिया को बड़े गौर से देख रहा था। उसके सामने एक ऐसी औरत बैठी थी जो वैसे तो बहुत शांत, बहुत मासूम है, पर वक्त पड़ने पर बहुत कठोर भी हो सकती है। जहाँ दोनों ऊपर अपने डिनर का मज़ा ले रहे थे, वही करण नीचे बेचैनी की हालत में यहाँ से वहाँ घूम रहा था। 2 बार सिया की मदद करने के बाद और इस बार सब कुछ खुद संभालने के बाद राजवीर समझ चुका था, सिया कमज़ोर तो बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर भी वह उसकी बीवी है। वह ऐसा कभी भी नहीं होने देगी कि कोई उसे तंग करे। अगर सिया चाहे तो ऐसा कर सकती है। इधर दूसरी ओर करण बेचैन हो रहा था और बेसब्री से इधर से उधर घूम रहा था। ऐसा करते उसे 1 घंटा बीत चुका है। वह बार बार सिया को कॉल किए जा रहा, पर सिया ने अपना फ़ोन बंद कर रखा है और दोनों अपने डिनर का मज़ा ले रहे हैं। दोनों के लिए इस वक्त करण उसकी पहरेदारी करते चौकीदार से ज़्यादा कुछ नहीं है। राजवीर, तुम्हें और देखना है। सिया को और कुछ भी देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, या यूँ कहे कि वह जब भी करण को देखती थी अब उसे अगेन जाने की थी। इसीलिए सिया ने शांति से राजवीर की ओर देखा और कहा, सिया, नहीं, मुझे घर जाना है। प्लीज़ मुझे मेरे घर ले चलो ताकि मैं वहाँ से कुछ सामान ले सकूँ। राजवीर और सिया दोनों होटल के बाजू वाले दरवाजे से निकलकर बाहर चले जाते हैं और सिया के घर पहुँचते हैं। यहाँ दूसरी ओर करण अभी भी उसी जगह पर खड़े रहकर सिया का इंतज़ार कर रहा है। करण को इंतज़ार करते 4 घंटे हो चुके हैं। वह अभी और इंतज़ार करता, पर इस बीच लोरी का फ़ोन आ गया। लोरी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे घर आई थी, पर तुम अपने घर पर नहीं हो। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। और यह फ़ोटो अभी तक हटाए क्यों नहीं गए? इस तरह से तो मैं और तुम्हारी कंपनी में बर्बादी हो जाऊंगी। करण भागता हुआ लोरी के पास पहुंचता है। लोरी उसके घर के दरवाजे पर खड़ी है। लोरी की हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही है। यह देखकर करण को बहुत बुरा लगता है और वह दौड़कर लोरी को गले से लगा लेता है। करण, मैं इस तरीके से तुम्हें और हमारी कंपनी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। और तुरंत करण फैसला लेता है कि उसे स्टेटमेंट रिलीज़ करना होगा। वह अपनी कंपनी के लोगों को स्टेटमेंट रिलीज़ करने के लिए बोलता हो कि उस दिन वह दोनों बेड पर लेटकर किस नहीं कर रहे थे। लोरी के पैर में चोट लगने की वजह से वह लड़खड़ाकर बिस्तर पर गिरने लगी और संभलने में करण उसके ऊपर गिर गया। उन्हें फंसाने के लिए ऐसा दिखाया जा रहा है। दरअसल इस समय वो सिया की ओर इशारा कर रहा है कि जैसे सिया ने उसे फंसाया है। राजीव और सिया के घर के दरवाजे पर खड़े हैं। सिया, नहीं, अभी अंदर मत आना, 5 मिनट यही इंतज़ार करो। सिया भागकर अंदर जाती है और अपने और कर्ण के रिश्ते के सारी यादों को हटा देती है। वैसे ज़्यादा कुछ हटाने के लिए था ही नहीं, क्योंकि करण इस घर में आकर अभी रुका ही नहीं था। राजवीर घर के अंदर आता है और अंदर आकर घर को देखता है। घर बहुत ही सलीके से सजाया हुआ है। हॉल में सिया की मॉडलिंग की एक बहुत बड़ी सी सुंदर फोटो लगी हुई है, जिसे देखकर वह सोचता है कि अगर उसने तो मिलते हैं अगले भाग में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।